ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी जी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उनके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसीलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को पाता है। परंतु जो भगवान को परम प्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा नदी में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्यों में मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिय, देवताओं में तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया। मैं भी तुम्हें नत नमस्तक नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी अथवा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोज कराने के पश्चात चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर व कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है, उसके एक वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी तथा बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गो, वेद तथा दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि से सब मांस के समान ही माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरों को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूजम को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर और त्रयोदशी को पान, चतुर्थी, अमावस्या तथा पूर्णवासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये था कार्तिक मास महात्म का दूसरा अध्याय। बोलो श्री हरि की जय, बोलो श्री कृष्ण लल्ला की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कथा अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।